शुक्रिया। सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका, आप सभी को सादर नमोदय, जय भीम। सर आवाज सुन रहे हैं आप लोग? जी जी बताए सर, कल बैसाख पूर्णिमा है, उस टॉपिक में चर्चा करना चाहता हूँ। कल का जो बैसाख पूर्णिमा है, ये बहुत ही पवित्र, महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पूर्णिमा है, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म होता है और बैसाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते हैं और बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान है। ये 3 घटकल के दिन हो रही हैं, इसीलिए इसे त्रिविध पावन बैसाखी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और बौद्ध उपासक उपासिकाओं के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। जैसे हिंदुइज्म के लिए जो दिवाली है, उनका बहुत बड़ा उत्सव होता है लेकिन ये जो 3 घटनाएं, जो बैसाख पूर्णिमा है, ये केवल भारत देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो लोग हैं, जो श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका हैं, पैमाने पर वो अपना उत्सव करेंगे, दीपदान उत्सव करेंगे, साथ ही साथ जो पंचशील है, जो अष्टशील है, उसका उपोषित रहेंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो भी इस जो पोर्टल पर हमारे श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका जुड़े हुए हैं, कल वो जो पूर्णिमा है, बैसाख पूर्णिमा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप सभी लोगों को अष्टशील लेना चाहिए, अष्टशील लेना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। उस दिन पूरे उपासक, पूरे घरों में, मतलब आपके जो परिवार के जो लोग हैं, सभी परिवार के साथ अष्टशील ग्रहण करना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए और बहुत ही उत्सव के साथ ये जो पूर्णिमाएं हैं, जो बैसाखी पूर्णिमा है, इस दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बैसाखी जो पूर्णिमा है, वह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, यह मानव इतिहास का वह दिव्य क्षण है जिस दिन करुणा का जन्म हो रहा है। कल के ही दिन करुणा का जन्म हुआ, कल के ही दिन प्रज्ञा का जन्म हुआ, जिसने संपूर्ण संसार में जो मानव जाति जो प्रकाश के इंतजार कर रहे थे, जो अंधकार में थे, उस दिन ही प्रज्ञा का जन्म हुआ, जिसने संपूर्ण संसार में मानव मनुष्य के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए उन्होंने एक प्रकाश फैलाया। और जो उपासक उपासिका है, जो इस संसार में जो श्रद्धा संपन्न जो उपासक उपासिकाएं हैं, वह अंधकार से प्रकाश के तरफ जाते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। कल का जो दिन है, वह सच में ही बहुत ही कल्याणकारी दिन है कि कल के दिन 3 घटनाएं घटित हो रही इस संसार में। बुद्ध का जन्म, बुद्ध का ज्ञान, सिद्धार्थ का जन्म और बुद्ध बन रहे हैं सिद्धार्थ गौतम, और उस दिन महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। इस संसार में ऐसा कोई महापुरुष आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई संत नहीं मिलेगा जिसकी तीनों घटनाएं एक दिन घटित हुई हो। लेकिन यह पूरे इतिहास को आश्चर्यचकित, पूरे मानव जाति को यह आश्चर्यचकित करने वाली ये घटनाएं है कि 3 घटनाएं ऐसे महापुरुष हुए जिनकी 3 घटनाएं एक ही दिन हो रही हैं। जन्म भी हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है और महापरिनिर्वाण को भी प्राप्त हो रहे हैं। ये सच में बहुत ही पावन एवं महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। बुद्ध का इस संसार में आना ये दुर्लभ बताया गया है और बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बुद्ध एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनके अंदर 32 महापुरुष लक्षण है। बुद्ध को एक बहुत बड़े डॉक्टर बोला गया है, बुद्ध एक बहुत बड़े वैद्य थे, बुद्ध एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, बुद्ध एक बहुत बड़े टीचर बोल सकते हैं, बहुत बड़े टीचर थे। आप लोगों ने मिलिंद प्रश्न पढ़ा होगा, मिलिंद प्रश्न में बुद्धवर्ग है, आप लोग जरूर उसको पढ़िएगा। उसमें बताया गया बुद्ध की विशेषता कि बुद्ध किसे कहते हैं। जैसे हम लोग सभी जो उपासक उपासिका हैं, बाकी जो लोग हैं, वो बोलते हैं भगवान, लेकिन भगवान किसे कहते हैं? ये जो भगवा जो शब्द है, जो हिंदुइज्म में बोलते हैं कि भगवा मेरा, भगवा जो मीनिंग से, जो भगवा है पाली शब्द है, इसका जो मतलब होता है वो भगवान होता है। जैसे कि वंदना में जो है, बुद्ध वंदना में इति पिसो भगवा, इति पिसो भगवा, मतलब ऐसे भगवान, इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो,
जो भगवा शब्द है वो भगवान भगवान बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन उन लोगों ने भगवा अपना मान लिया है। लेकिन जो भगवा शब्द है पाली शब्द है जिसका मीनिंग तो होता है भगवान। भगवान भगवान का जो परिभाषा जो बताया गया है कि भग रागोति भगवा, भग दोषोति भगवा, भग मोहोति भगवा, भग तन्होति भगवा। जिसने राग को भग्न कर दिया, अर्थात जिसने राग को नष्ट कर दिया। जो राग का जो पेड़ है उसने पूरी तरह से जला दिया। जो द्वेष का जो पेड़ है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो मोह का जो पेड़ है उसको पूरी तरह से जड़ से सुखा दिया। जो तृष्णा का जो जड़ है, जो तृष्णा का जो पेड़ है उसको पूरी तरह से दमन कर लिया, पूरी तरह से उसको नष्ट कर दिया, उसको भगवान बोला गया। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ही इन सारे तृष्णाओं को नष्ट किया। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने इन सारे तृष्णाओं को नष्ट करने के बाद उनके जो शिष्य हुए उन लोगों ने नष्ट करके श्रोतापन, सक्तागामी, अनागामी तक उस अवस्था को प्राप्त किया। इसलिए इसलिए भगवान बुद्ध को भगवान बोला गया, जिसने राग कृष्ण मोह को सभी तृष्णाओं को नष्ट कर दिया, वो भगवान है। भगवान बुद्ध इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति थे। बुद्ध से सुंदर इस संसार में आज तक कोई नहीं हुआ। बुद्ध बहुत ही सुंदर थे। इसलिए बुद्ध को नमन करना, बुद्ध की पूजा करना हमारे लिए सच में सार्थक है। ऐसा बताया जाता है कि मिलिंद प्रश्न में कि संसार में दो बुद्ध एक साथ जन्म नहीं ले सकते। बच्चे लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि दो बच्चे एक साथ इस संसार में जन्म लेते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा कि इस संसार में दो बुद्ध एक साथ जन्म लिए। कभी आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना। आपका इतिहास भी नहीं बताएगा, त्रिपिटक भी नहीं बताएगा कि इस संसार में दो बुद्ध एक साथ जन्म लिए हों। इसलिए नहीं ले सकते। ऐसा बताया गया है कि यदि ये जो हमारी महापृथ्वी है ये केवल एक बुद्ध का भार संभाल सकती है। यदि इस पृथ्वी पर दो बुद्ध जन्म ले लें तो पूरी पृथ्वी पलट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक नाव है, जैसे मैं नदी पार करना है, नाव है केवल एक व्यक्ति का वो भार संभाल सकती है। लेकिन उस नाव पे दो व्यक्ति सवार हो जाएं तो पूरी तरह से नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार से इस संसार में ये जो हमारी महापृथ्वी है केवल एक बुद्ध का भार संभाल सकती है, दो बुद्ध का भार नहीं संभाल सकती है। यदि इस संसार में दो बुद्ध जन्म ले लें तो पूरी पृथ्वी पलट जाएगी। इतने प्रभावशाली बुद्ध के जब हम गुणों को पढ़ते हैं, उनको जब स्मरण करते हैं, जब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, बताया गया है कि बुद्ध को देखने से ही हमारी सारी इंद्रियां शांत हो जाती थी। बुद्ध का प्रभाव, बुद्ध की जो चमक थी चेहरे की, बुद्ध का जो व्यक्तिमत्व था, उनको देखने के बाद हमारी सारी इंद्रियां शांत हो जाती थी, जो मन है वो शांत हो जाता था। इसीलिए बुद्ध के समय में जब भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो जब रोड से गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वह रुक जाते हैं कि कोई रुक जाते हैं बुद्ध के उपदेश को सुनने के लिए। यदि कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है लेकिन बुद्ध का शब्द उसके कान में पड़ा, वो उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो गया। सोचिए इतने प्रभावशाली है बुद्ध। बुद्ध एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक। हम लोग छोटी सी सभा करते हैं तो वहाँ पर लोग माइक यूज करते हैं, लाउड स्पीकर मंगाते हैं, तब जाके हम अपनी बातों को दूसरे को सुनाते हैं। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि बुद्ध के काल में लाखों की संख्या में भीड़ हुआ करती थी, हजारों की संख्या में उपासक उपासिकाओं को भीड़ हुआ करती थी। सोचिए बुद्ध अपनी बात को कैसे सुना रहे होंगे। उससे बुद्ध के काल में माइक नहीं थी, लाउड स्पीकर नहीं था, लेकिन बुद्ध अपनी बात को कैसे सुना रहे होंगे। बुद्ध कह रहे हैं कोई व्यक्ति आकाश में चला जाए, पर्वत की गुफाओं में छिप जाए, समुद्र के नीचे चला जाए, मैं अपनी बात उसको सुना सकता हूँ। सोचिए कितने प्रभावशाली। आज हम सभी लोग बात करने के लिए, कोई व्यक्ति जापान में है, श्रीलंका में, कंबोडिया में है, या फिर भारत में ही एक दूसरे से बात करने के लिए हम लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं, तब जाके हमारी एक दूसरे से बातें हो पाती है, हमारी कम्युनिकेशन हो पाती है। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि मैं अपनी बातों को सुना सकता हूँ। उन्होंने सुनाया भी, तो सोचिए कितने प्रभावशाली हैं। बुद्ध एक
बुद्ध के समय भगवान बुद्ध के पास जब उपासक उपासिका आते थे तो बुद्ध सबसे पहले उनके मन को रीड करते थे। भगवान बुद्ध जब उपासक उपासिका जब उनकी जो परिषद होते थे, भिक्षु भिक्षुणी संघ की परिषद हुआ करते थे, तो बुद्ध उनकी उनकी मन की बात को जान जाते थे। उसके अनुसार भगवान बुद्ध उपदेश करते थे। जैसे टीचर होता है ना, क्लासरूम में हम जाते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो जो टीचर होता है सबसे पहले देखता है कि ये बच्चा कैसे समझ सकता है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लेट समझते हैं, कुछ बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ऐसे ही बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध के पास जब उपासक उपासिका आते थे तो सबसे पहले उनके मन को देखते थे कि कौन कैसे समझ सकता है, किस उदाहरण के माध्यम से समझ सकता है। बुद्ध वैसे ही उपदेश किया करते थे जिससे जल्दी से श्रोतापन सक्तागामी अनागामी अरहंत हो जाते थे। भगवान बुद्ध के पास जब उपासक उपासिका आते थे तो सबसे पहले अपने मन को ठीक करके आते थे। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान बुद्ध हमारी मन को बात को जान जाए, क्योंकि जब उपासक उपासिका सामने होते थे, बैठते थे, तो भगवान बुद्ध उनकी मन को बात को जान जाते थे। तो उपासक उपासिका बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते थे कि हमारे मन में जो कुछ भी बातें होती है बुद्ध जान जाते हैं। इसीलिए बुद्ध के पास जब उपासक उपासिका आते थे तो सबसे पहले अपने मन को ठीक करके आते थे कि ऐसा ना हो कि बुद्ध हमारी मन की बात को जान जाए, क्योंकि हमारे मन में हमेशा तो सही तो चलता नहीं है। हमारे मन में हमेशा तो सम्यक जो विचार है वो तो रहता नहीं है, कभी अच्छा भी आएगा, कभी बुरा भी आएगा, कुशल भी आएगा, अकुशल भी आएगा। तो इसलिए उपासक उपासिका बुद्ध से डरा करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध हमारी मन को बात को जान जाए। इसीलिए वो अपने मन को ठीक करके बुद्ध के पास आते थे। तो बुद्ध एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, बहुत बड़े टीचर थे। और आज वर्तमान समय में बुद्ध की शिक्षाएं और हमारे लिए प्रासंगिक है कि जिसके बुद्ध ने जो हमें जो सम्यक जो रास्ता दिया, जो सम्यक उपदेश दिया, आज हम सभी लोग उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि किच्छु मनुष्य पटिलाभो किच्छु मचानंग जीवितंग किच्छु सदम सवनंग किच्छु बुद्धानंग उपादो। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन मिलना ही कठिन है, मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। एक मिनट में बुद्ध कह रहे हैं साथ इंटरप्ट साथ करना चाहता मनुष्य का हूँ, जीवन थोड़ा शॉर्ट पाकर में रखिए जीवित बंधु। रहना क्या है, दुर्लभ है। और साथ साथ मनुष्य का जीवन पाकर भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनना ये भी क्या है, दुर्लभ है। और साथ ही साथ इस संसार में बुद्ध का जन्म होना ये भी भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि दुर्लभ है। इस संसार में बार बार बुद्ध जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन हम सभी लोग धन्य हैं। आज वर्तमान समय में देखा जाए, चाइना, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका, जो बाहर के जो हमारे उपासक उपासिका हैं, जब भारत देश में आते हैं, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इस धरती को नमन करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। धन्य इसलिए समझते हैं कि इसी भारत देश में भगवान बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। इसी भारत देश में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, बुद्धत्व लाभ किया। इसी भारत देश में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और इसी भारत देश में तृप्त भिक्षुचारिकं का उपदेश करते करते कुशीनगर के पावन धरती पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। इसलिए इस भारत देश में आकर अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन हम लोग पहले से ही धन्य हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम सभी लोगों को बुद्धिज्म दे दिया, भगवान बुद्ध का धर्म दे दिया। जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन पाना भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनना क्या है, दुर्लभ है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दुर्लभ जो शब्द है, जो दुर्लभ जो उपदेश है, उसको उन्होंने सुलभ बना दिया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम जो लोग बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, जो आज बुद्ध की शिक्षाएं हमारे पास में है, जो अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं, उस रास्ते पर चलकर अपने परिवार को सुखी बना रहे हैं, समाज को एक नई दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो ये सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जरूर धन्यवाद देना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से आज हम सभी के सामने बौद्ध धर्म है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शायद ये जो दुर्लभ है, सच में भगवान बुद्ध का जो वचन है दुर्लभ हो जाता, सुनने को नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के जो दुर्लभ उपदेश उनको सुलभ बनाया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को धन्यवाद देना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से आज हम सभी का जीवन मंगलमय हो गया। आज हम सभी लोग मंगलमय उपदेश सुन रहे हैं। आज हम सभी लोग मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की बात कर रहे हैं। आज हम सभी लोग बुद्ध के रास्ते पे चलकर अपने जीवन का जो अंधकार है उसको दूर करके प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मनुष्य जो जीवन है
इस जीवन में धार्मिक शिक्षाएं होनी बहुत ही जरूरी है। नैतिकता जो जीवन है, नैतिक जीवन होना बहुत ही जरूरी है। आज के समय में, आज के युग में जब भारत जब जब संसार अशांति, द्वेष और असमानता से गुजर रहा है, तब भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, जो धर्म है, वह हमें याद आता है कि ये बुद्ध का उपदेश ही है जो जो अराजकता, जो अशांति, जो देश भावना है, वह दूर हो सकता है। इसीलिए बुद्ध के समय में पूरा संसार, जो विश्व के जो लोग हैं, ये विश्व गुरु का लाया, और भगवान बुद्ध ने लोगों को एक शांति का संदेश इस भारत देश से संपूर्ण संसार को, संपूर्ण देश को दिया। शांति का जो उपदेश है, ये सच में यदि हम इसका अनुसरण करेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे, तो हमारे जीवन में शांति है, हमारे परिवार में शांति है। आज देखा जाए, लोग शांति के लिए आज बाहर भटक रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि अत्त दीपो भवो, आप अपना मालिक स्वयं हैं, आप स्वयं प्रकाश बनो, ताकि अपने जीवन में जो जो भी दिक्कतें हैं, जो भी अंधकार है, उससे हम प्रकाश के तरफ हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करना, उनका पालन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। विशेषकर कल उपासक उपासिका आप लोगों से निवेदन है कि पूरे परिवार के साथ आप सभी लोग, आप पोर्टल पे चाहे तो जो अष्टशील है आप लोग ले सकते हैं, या फिर पॉसिबल नहीं है तो घर में ही आप लोग के पास जो भी पंचशील है, अष्टशील है, इसका हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि ये जो वैशाख पूर्णिमा है, कल पूरे विश्व के जो Recording लोग हैं, stopped. विश्व के जो लोग हैं, बहुत ही उत्सव के साथ इसको सुबह से ही अपना जो जीवन है वह अष्टशील से, पंचशील से शुरू करेंगे। इसलिए जो भी पोर्टल पर उपासक उपासिका हैं, आप लोगों भी उस पोर्टल पर जुड़कर, या फिर आपके जो पंचशील अष्टशील है उसका, उससे आप जुड़कर आप अष्टशील लीजिए, पंचशील का पालन कीजिए, और कल अपने जीवन को सुखी बनाइए। कल ही नहीं बल्कि जो घर में जो बच्चे लोग हैं, उनको बुद्ध की शिक्षाएं की तरफ लेके जाना बहुत ही जरूरी है। ये जो वैशाख पूर्णिमा है, जब हम अपने घर में हम साफ सफाई करेंगे, नहाएंगे, और जो भी है घर का जो उसका साफ